हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू BQ सो दैट आपको ये 5 पॉइंट शो करने हैं, मतलब ये आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए ये फिगर भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए, आपको क्या है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमने यहाँ पर बना लिया, ये आपको गिवन है। और साथ ही इसमें देखो लिखा है क्या, डी पी इक्वल टू बी क्यू। डी पी बी क्यू के बराबर है। ये है आपका डी से पी, ये डी पी और ये बी क्यू, ये इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या करना है। आपको गिवन गिवन लिख लिया, आप प्रूफ क्या करना है। तो ट्राइंगल ए पी डी कहाँ पर है, ए पी डी, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है। कौन सा, सी क्यू बी, इस ट्राइंगल के, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। साथ ही आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू। देखिए ए पी कहाँ पर है, ए पी ये साइड और ये साइड ये एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद आपको दूसरा ट्राइंगल भी प्रूव करना है, कौन सा, ए क्यू बी। ए क्यू बी ये वाला ट्राइंगल जो यहाँ पर बन रहा है, ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है आपको प्रूव, इस ट्राइंगल से। ये ट्राइंगल है आपका सी पी डी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और ये दोनों ट्राइंगल जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो यहाँ से आप बता दोगे कि जो ये वाली साइड है ए क्यू और सी पी, ये भी एक दूसरे के कैसे इक्वल है। लास्ट में आपको फिफ्थ पार्ट में प्रूव करना है कि ये जो आपका अंदर एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका एक पैरेललोग्राम है। कौन सा, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू। ठीक है, ये पार्ट हमें इसमें प्रूव करनी है। तो चलिए प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। लिखिए प्रूफ। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपको इसका कौन सा प्रूफ करना है, ये वाले ट्राइंगल दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं को हम लिख लेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए कहाँ पर ये ट्राइंगल ए पी डी ये वाला ट्राइंगल है, और सी क्यू बी ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टी नज़र आ रही हैं। ऑलरेडी ये साइड और ये साइड आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। देखिए आप गिवन से देख लीजिए, ये डी पी इक्वल टू है बी क्यू के। ठीक है, इसका रीजन आप लिख दोगे गिवन, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इसकी पैरेलल होंगी। अगर ये साइड पैरेलल है तो ये इसका डायगोनल होगा। डायगोनल जो बी डी है ये क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन बना रहा है, और ट्रांसवर्सल के जो अपोजिट साइड्स के एंगल होते हैं ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ से आप एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव कर सकते हो। इक्वल इक्वल है तो हम यहाँ पर इनको ले लेंगे। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। इसका रीजन आप लिख दोगे क्यों इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल लिया, सॉरी आप देख नहीं पाए होंगे, फिर से देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी तो डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमने गिवन से ले ली। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए ए डी और बी सी ये एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये वाली जो डायगोनल है आपका बी डी, ये आपका एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाली साइड ए डी और बी सी ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती, इक्वल भी होती, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी को ले लेंगे हम, ए डी इक्वल टू होगा बी सी के। इसका रीजन लिखोगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है इसलिए इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने तीनों प्रॉपर्टी मिल गई। तो देखिए ये क्या है, साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। किस प्रॉपर्टी से किया हमने, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आप किस प्रॉपर्टी के यूज से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया इसका। सेकंड पार्ट में देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि AP और CQ ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, आपको बताना है कि AP कहाँ है, AP इस वाली साइड AP और ये CQ ये एक दूसरे के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखिए यहाँ से लिखेंगे सिंस ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। देखो ये कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब वो भी एक दूसरे के क्या से होंगे, इक्वल होंगे। देखिए ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो इक्वल होंगे। तो देखिए ये इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है, AP और CQ ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप यहाँ से लिख देंगे डायरेक्ट AP इक्वल टू होगा CQ के, और इसका रीजन लिख दोगे CP/CT से हमने इसको प्रूव कर दिया। देखिए इसके थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, क्या करना है आपको। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल AQB और CPD ये दोनों ट्राइंगल ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, जो पार्ट हमें प्रूव करना है उसी को हम ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल को हमने ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल के बीच हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है कि इन दोनों में कौन सी साइड्स इक्वल है या एंगल इक्वल है। तो देखिए ये वाली साइड जो आपको गिवन है ये इसमें भी यूज हो रही है, तो ये इसमें भी आप लिख लोगे कौन सी साइड है, ये BQ और ये PD या DP ये एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए BQ इक्वल टू होगा किसके, PD के। ये बात आपको कहाँ से ली हमने, गिवन से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कहाँ से लेते हैं, देखिए ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड AB और इसकी ये वाली अपोजिट साइड CD ये एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसको ले लीजिए आप, लिखेंगे AB इक्वल टू होगा CD के। क्यों होगा, इसका आप रीजन लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है तो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, देखिए AB और CD ये एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इनको मिलाने वाली लाइन है इस BD इन दोनों पैरेलल लाइन को मिलाने वाली लाइन है, तो ये होगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स जो एंगल बनते हैं, अपोजिट साइड्स यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे जो कि होते इक्वल। तो यहाँ से आप लिख दोगे एंगल 3, ये वाला एंगल इस एंगल के हमने इसको मेंशन किया 3 और 4, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा, इसका रीजन लिखोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो, तो फिर ये इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ से हमने तीन प्रॉपर्टी ले ली, ये दो साइड्स है और ये एंगल है, तो हम यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा देंगे, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड ये वाली साइड ली हमने, फिर एंगल लिया, फिर ये साइड, एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे आप ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। किस रूल से बताया हमने, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है,
बस ये होता है हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है आपको क्या प्रूव करना है, आपको दिखा देता हूँ थर्ड इसके नेक्स्ट पार्ट में। फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए क्यू और सी पी एक दूसरे के इक्वल है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो आप लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ से ए क्यू और यहाँ से सी पी एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ से आप लिख दोगे ए क्यू इक्वल होगा सी पी के, इसका रीजन लिख देंगे हम सी पी सी टी से। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था फोर्थ पार्ट में। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट लास्ट और फिफ्थ पार्ट। इसमें आपको बताना है देखिए कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम है। जो ये बंदा है ए पी सी क्यू, ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ए क्यू और सी पी ये अभी अभी आपने प्रूफ किया है। और इसके थोड़ा ऊपर जाइए तो यहाँ से देखिए हमने अभी प्रूव किया था ए पी और सी क्यू बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रूफ किया था ए पी सी क्यू बराबर होते हैं, और यहाँ पर आपने प्रूफ अभी किया है कि ए क्यू और सी पी बराबर होते हैं। देखिए ये वाली साइड्स कहाँ है, ध्यान से देखिए ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, जस्ट अभी अभी आपने प्रूफ किया है कि ए क्यू मतलब ये वाली साइड ए क्यू और सी पी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए अभी आप क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाली साइड ए पी और सी क्यू ये दोनों बराबर है, और ए क्यू और सी पी ये भी बराबर है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की यदि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। बस यही हमें प्रूफ करना था। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, और जो अभी आपने साइड्स प्रूफ किए इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। तो डायरेक्ट आप कह दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है आपकी ए पी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, ये आप प्रूव कर चुके हैं। दूसरी इक्वेशन है आपकी इक्वेशन 1 है, और ए क्यू इक्वल टू है सी पी। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स यदि इक्वल होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका एक पैरेललोग्राम होता है। यही हमें प्रूव करना था। तो आप लिख दोगे यहाँ पर हैंस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।